9 साल बेमिसाल, जिसे कहते हैं ना 9 साल बेमिसाल। भारत के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास, मैं आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ। 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत जिनकी माता बहनें सिलेंडर चूल्हा नहीं थी, चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं। ठीक है जी। मुद्रा लोन, जिनको 5 लाख से किशोर लोन, तरुण लोन और शिशु लोन, हर कोई इसका फायदा उठाया, 50,000 से 10 लाख रुपए तक का। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये भारत देश है जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय। तो मेरा भारत महान पहले भी था, आज भी और सदा रहेगा। हिंदुस्तान, क्यों? हिंदुओं का स्थान हिंदुस्तान, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान। जनगण 2014 में देश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, जिसके बाद अगले साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आए पूरे 10 साल हो जाएंगे। अब इन 10 साल में आखिर सरकार ने कुछ काम किया या नहीं, ये जानने के लिए हम जनता के बीच मौजूद है। तो चलिए जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचती है। सर, आपका नाम सबसे पहले। जी, मेरा नाम सूर्य वर्मा है। सर, 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। अगले साल 2024 में 10 साल हो जाएंगे, क्या लगता है काम हुए, भ्रष्टाचार कम हुआ है? देखिए जी, 2014 से लेके और 2023 जा रहे हैं, 2024 आने वाला है। 9 साल बेमिसाल, जिसे कहते हैं ना 9 साल बेमिसाल। भारत के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विकास, मैं आपको उनकी उपलब्धियों के बारे में बताता हूँ। 2024 में जैसे माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, सबसे पहले उन्होंने अपनी एक अर्थव्यवस्था देखी और अपना विकास देखा कि हमें क्या, हमारे देश के अंदर कमियां क्या है। कमियां क्या होती हैं? सड़कें टूटी हैं, हॉस्पिटल नहीं है, किसी के पास कोई। अब आप शुरुआत करता हूं कि 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत जिनकी माता बहनें सिलेंडर चूल्हा नहीं थी, चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के तहत दिए हैं। 1 लाख आवास योजना के तहत माताओं बहनों को फ्री मकान की व्यवस्था की है। ठीक है जी। मुद्रा लोन, जिनको 5 लाख से किशोर लोन, तरुण लोन और शिशु लोन, हर कोई इसका फायदा उठाया, 50,000 से 10 लाख रुपए तक का। 25 करोड़ जन धन खाते खोले गए। धारा 370 का काम किया गया। राम मंदिर का काम किया गया है। आप देख रहे हो, विकास की बता रहा हूं मैं। 6 लाख करोड़ के पूरे देश के अंदर सड़क और फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। 2024 से माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से विकास की लहर चल रही है। पूरा देश ऐसा हो गया है कि जो लोग पूरा दुनिया झुकाना जानते थे, आज माननीय मोदी जी के चरणों में झुक रहे हैं। 2014 से लेके अब तक का जो कार्य हुआ है, देखो, अगर चूल्हा जलाती थी, रोटी बनाती थी, धुएं से उनका 10 करोड़ कनेक्शन फ्री, क्या है भैया? लेकिन अगर हम बात करें, विपक्ष लगातार बार बार महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर सरकार को घेर रहा है। महंगाई तो अभी 200 रुपये किलो टमाटर भी हो गया था, उस पर क्या? 200 रुपये किलो हुआ, आज 60 रुपये मिल रहा है। 1 हफ्ते के अंदर ही डाउन आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 60 रुपये किलो टमाटर मैं दिला दूंगा, मंडी में मिल रहा है और कहीं रोड पे भी मिल रहा है। कोई बड़ा वो नहीं है। मुद्दा है विकास का। देश का विकास हुआ है 2014 के बाद, अब 2024 तक का, और आने वाले 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा आ रहे हैं, और जैसे 2 गुना अब काम हुआ है तो 5 गुना काम और होगा। आज देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। जितना हमारे पास कर्ज था, हमारे देश का कर्जा उतरा है। 70 साल में लोगों ने क्या किया? अच्छी अच्छी नौकरियां आ रही हैं, अच्छी अच्छी ट्रेनें आ रही हैं, हर तरह के फ्लाई अच्छे एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। कश्मीर में जाके देखो, जम्मू कश्मीर में कितने अच्छे हालात हो गए हैं। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं है। 2024 से 2000 अभी जो चुनाव है 2024 में बहुत अच्छे सफलतापूर्वक माननीय मोदी जी आएंगे और पूर्ण बहुमत से आएंगे। लेकिन नाम तो गठबंधन का इंडिया रखा गया है, इंडिया को हरा रहे हैं इस बार। इंडिया का जो शब्द है, देखो, अब तो पहले तो हम तो भारतवासी हैं, और इंडिया का जो शब्द जो दिया गया है, ये कोई एक मतलब क्या बोलूँ, वैसे हंसी आती है। देखो, इंडिया हमारा इंडिया है, हम इंडिया के निवासी हैं, और उस पार्टी को अगर आप इंडिया का नाम दे दोगे। लेकिन पीएम मोदी ने आज बोला भी है, इंडिया में मुजाहिदीन भी था, इंडियन मुजाहिदीन। पीएम मोदी का आज बयान आया है कि इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई में भी इंडिया आता है, विपक्ष का नाम इंडिया। देखो, इंडिया का शब्द इंग्लिश में इंडिया शब्द है, हिंदी में भारत है, हिंदुस्तान है। ठीक है, ये जैसे भाई मेक इन इंडिया है, तो उसका सही इस्तेमाल करो ना इंडिया का।
इंडिया शब्द का आप सही से इस्तेमाल करो जहाँ उनको इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है, अब तो ये कहेंगे हमारी तो राम पार्टी है, तो भगवान राम का नाम लेके पार्टी बनाओगे क्या? आप वो कहेंगे जी हमारी तो कोई और पार्टी है। देखो, इंडिया शब्द है इन्होंने जो रखा है, कोई इसमें कोई चलने वाला नहीं है। ये तो एक उन्होंने अपना, अब देखो विपक्ष को पता ही है, हार ही रहे हैं, पूरी जनता देख चुकी है। और माननीय मोदी जी के जितने कार्यकाल में काम हुआ है तो पूरी जनता को है। ये करेक्ट हो जाइए, उसका नाम इंडिया नहीं, INDIA। हाँ, इंडिया आई डोंट स्टॉप लगा हुआ है, तो वो आई का अलग मीनिंग है, N का अलग मीनिंग है, D का अलग मीनिंग है, फिर I का अलग मीनिंग है, A का अलग मीनिंग है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये भारत देश है, जिसको हम कहते हैं भारत माता की जय। तो मेरा भारत महान पहले भी था, आज भी और सदा रहेगा। ठीक है, तो मेरा भारत है ये, मेरा इंडिया नहीं, मेरा भारत है। इंडिया तो अंग्रेज कहते थे, अंग्रेज नाम दे गए इंडिया, लेकिन मेरा जो भारत है ना, भारत, हिंदुस्तान, क्यों? हिंदुओं का स्थान, हिंदुस्तान, इसलिए इसका नाम हिंदुस्तान। जनगण मन आप देख ले, हिंदुस्तान, भारत माता। तो ये भारत, भारत शब्द है, ये इंडिया नहीं। और इंडिया वो नहीं, इंडिया पार्टी नहीं है, INDIA वो पार्टी है। तो आई का मीनिंग अलग, डी का मीनिंग अलग, एन का मीनिंग अलग, आई का। तो ये इसलिए है क्योंकि सारे भिन्न भिन्न लोग, भिन्न भिन्न परिवार के लोग, जिन्होंने परिवार के लिए सोचा, वो लोग इस पार्टी में, इस दल में जुड़े हैं। ये पहले अपनी रोटी सेकने के लिए कि रोटी मिलती रहे, हम चलते रहे, खाते रहे, घसोटते रहे लोगों के हक मार मार करके।